हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको आपकी सफलता से कुछ टिप्स बताने आई हूँ कि आप ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो एक मैं सफलता की एक स्टोरी बता रही हूँ कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे तीन व्यक्ति होते हैं जिसका नाम रहता है कर्म, बुद्धि और भाग्य। ठीक है। तो तीनों आपस में फाइट करते हैं और बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो ऐसे करते जा रहे थे, तब तक नारद जी ने वहाँ पे आ पहुँचे। नारद जी आए, पूछे कि क्या बात है, आप लोग क्यों फाइट कर रहे हो आपस में? तो उसने आप सब बताई कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो कहा कि एक यही सोल्यूशन है कि आप कि कौन बड़ा है ये पता चल जाएगा। तो तीनों को कहें कि बारी बारी से आप जाइए और किसी व्यक्ति का अगर विकास कर देते हैं तो आप वो तीनों में सबसे बड़े होंगे, श्रेष्ठ होंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो पहले कर्म गया, कर्म पृथ्वी लोक पे पहुंचा और एक लकड़हारा था, उसको देखा। तो कर्म ने कहा कि इससे बढ़िया कोई व्यक्ति मिल ही नहीं सकता है। और उसके शरीर में वो समा गया कर्म। तो जब समा गया तो बहुत ज़्यादा ही कर्मशील और मेहनती हो गया। तो उस दिन बहुत ज़्यादा लकड़ी काटा, लकड़ी काटा। बट उसको क्या किया कि जितना उसके हाथ में मुट्ठी भर आता था लकड़ी, उसको उठाया, फिर मार्केट गया, मार्केट में बेचा। तो उसकी आमदनी जैसे रोज की होती थी वैसे ही फिर से आज भी हुआ। तो डेली ऐसे मेहनत ज़्यादा करता था लेकिन मुनाफा उसको कम होता था। तो 7 दिन तक उसका कोई विकास नहीं हुआ। फिर अब बारी किसकी थी? भाग्य की। भाग्य जब आया तो उसने कहा कि मैं इसका तो 1 मिनट में ही हम विकास कर देंगे। और क्या हुआ कि जब वो वहाँ पे एक धन की पोटली रख दिया। जब लकड़हारा की जब नज़र पड़ी उस पर तो उसको देखा कि इतना धन है तो हमें अब लकड़ी काटने की आवश्यकता नहीं, मैं तो अमीर बन गया और मैं इसी से काम चलाऊंगा। तो वो धन को ले जाके अपने घर पे खूब यूज किया और आलसी हो गया। क्या हो गया? आलसी। कहा कि हम धनवान हो गए तो हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, आलसी हो गया। फिर वो धन का यूज करते करते बस वो एक बार क्या हुआ, धन खत्म हो गया। धन खत्म तो फिर वो जैसा था पहले फिर वैसे ही अपने लाइन पे आ गया। तो उसकी जो जिंदगी वैसे ही हो गई पहले की तरह। तब भी उसका विकास नहीं हुआ। 7 दिन जब बीता तो अब आखिरी किसकी बारी थी? वो आपकी बुद्धि की। जब बुद्धि आया तो कहा कि इसका तो मैं विकास अब इसका होके ही रहेगा। तो बुद्धि जैसे उसके शरीर में जब समाया तो वो तो क्या किया, अपने दिमाग से 2 कुल्हाड़ी ले लिया। पहले उसके पास एक कुल्हाड़ी था और उसने 2 कुल्हाड़ी लेके दोनों में धार लगा दिया कि एक कुल्हाड़ी से अगर हम लकड़ी काटते हैं तो अगर उसमें धार खत्म होगी तो फिर दूसरी लकड़ी का, दूसरे कुल्हाड़ी का यूज करेंगे। तो उसने ऐसे करता गया, बहुत सारा लकड़ी काटा। लेकिन उसमें उसको बुद्धि ये आई कि उसको क्या, एक मुट्ठी में ना ले जाके उसको एक कोई रस्सी में बांध के, ढेर सारी जो लकड़ी की कैसे जाएगी ये मार्केट, तो उसको लकड़ी में बांध के और एक किसी चीज़ में ले जाके उसको फंसा के और उसको ले गया ढेर सारी लकड़ियाँ, बाजार बेचा। तो उसको उस दिन पहले दिन उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। और ये डेली करता गया और धीरे 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 उसका बहुत ज़्यादा विकास हो गया और बहुत आगे बढ़ गया। तो जब बुद्धि गया तो नारद जी बोले कि देखिए, कर्म भी गया और भाग्य भी गया, लेकिन उससे किसी का विकास, उससे उसका विकास नहीं हुआ। बुद्धि गया, बुद्धि से विकास हुआ। तो बुद्धि क्या है? ये सबसे बड़ा है। अब बुद्धि ही क्या होगा कि सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ बुद्धि रहेगी वो अपने आप भाग्य भी आएगा और कर्म भी आएगा। तो ठीक उसी प्रकार हमें मेहनत कैसे करना है, अपना दिमाग लगा के बुद्धि से। ये नहीं कि अगर देखिए, व्यक्ति तो 2 तरह के होते हैं, दोनों मेहनती। जैसे एक गरीब व्यक्ति होता है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, एक जो अमीर व्यक्ति है, बिजनेसमैन होता है, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो दोनों में अंतर क्या है कि वो दिमाग का यूज़ करता है बिजनेसमैन और अपना आगे बढ़ता है। लेकिन जो गरीब इंसान होता है बस वो अपने पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसके अपेक्षा जब मेहनत करता है जितना, तो उसके अनुसार उसको उतनी कमाई, उसकी पूंजी नहीं हो पाती है और उसका विकास बहुत कम होता है। तो हमें क्या करना है कि स्मार्ट स्टडी करना है और दिमाग का, बुद्धि का प्रयोग करना है।
कि हम अपने से एग्ज़ाम में कैसे सफलता पाएँ। जैसे कि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो अब ऐसा नहीं कि हम उसको रट्टा मारते गए, पढ़ते गए और ये पता नहीं कि कहाँ से सिलेबस हमारा आएगा, कहाँ से नहीं आएगा और दिमाग का यूज़ किए नहीं। तो हमें क्या है, दिमाग के साथ साथ मेहनत भी करना है। मेहनत जब आप करेंगे तो अपने आप भाग्य भी साथ देगा। तो तीनों जहाँ बुद्धि रहेगा वहाँ पे अपने आप भाग्य भी आ जाएगा और कर्म भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमें स्मार्ट स्टडी करने से सफलता मिलती है और हम अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।